हाय फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के साथ आपका दोस्त कृष्णा पारदे। आज मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, आज ये स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की सभी की क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि आपको कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। किसी कंजक्शन को यूज करते हुए आपको रीराइट करना है सेंटेंस को, या कई बार आपको रिप्लेसमेंट के सेंटेंसेस आते हैं कि इसको रिप्लेस करके ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस बनाना है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही चुनिंदा एग्जाम में पूछे जाने वाले कंजक्शंस को लेकर आया हूं जिनका यूज आप रिप्लेसमेंट के लिए करते हैं। ओके, और जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज हम देखेंगे इफ की जगह अनलेस कैसे लगाया जाता है, अनलेस की जगह हमको इफ लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, सो दैट की जगह अगर हमको टू का यूज करना है तो कैसे करेंगे, टू की जगह अगर हमको सो दैट का यूज करना है तो कैसे करेंगे, सच एस का यूज करके हम सेंटेंस को रिफ्रेम कैसे करेंगे, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कैसे करेंगे। तो जस्ट बी विथ मी इन दिस वीडियो एंड एंजॉय द लर्निंग। फ्रेंड्स, आइए, आज हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें मैं इफ को अनलेस से और अनलेस को इफ से रिप्लेस करना आपको सिखाऊंगा। आज मेरा फर्स्ट सेंटेंस है इफ दे डिड नॉट ड्रॉप मी आई कुडंट रीच ऑन टाइम। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा होगा फ्रेंड्स कि इफ को रिप्लेस करना है आपको कैसे, अनलेस से। अब इनका स्ट्रक्चरिंग देखिए कि इफ का अर्थ होता है यदि, क्या होता है यदि, और अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यदि आपने अनलेस का यूज किया इफ की जगह तो उस नेगेटिव सेंटेंस को आपको काय में कन्वर्ट करना होगा, अफर्मेटिव। बस यही ट्रिक का यूज करके देखिए मैं आपको कैसे सिखाता हूं। इफ दे डिड नॉट ड्रॉप मी आई कुडंट रीच ऑन टाइम, तो ऐसे बनेगा अनलेस। अनलेस में यदि भी आ गया और नहीं भी आ गया, मतलब ये भी रिप्लेस हो गया और ये भी रिप्लेस हो गया। सो अनलेस दे, ओके, अब ड्रॉप की जगह हमको किसका यूज करना पड़ेगा, ड्रॉप्ड मी का। क्यों? क्योंकि यहां डिड लगा है, मतलब V2 की बात हो रही है, V2 मतलब सिंपल पास्ट की बात हो रही है। तो अनलेस दे ड्रॉप्ड मी आई कुडंट रीच ऑन टाइम, आई कुडंट रीच ऑन टाइम। तो जो अगला सेंटेंस होता है उसको हमको एज इट इज लिख देना होता है, पहले सेंटेंस में मॉडिफिकेशन होता है। अगला देखिए, इफ यू डिडंट एक्सप्लेन मी दिस टॉपिक आई कुडंट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फिर से वही बात होगी, इफ की जगह क्या लगा दीजिए, अनलेस, अनलेस यू। ओके, अब डिड नॉट है तो अनलेस लगने से इफ और डिड नॉट दोनों चले जाएंगे, और एक्सप्लेन जो V1 में है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, V2 में। बस अनलेस यू एक्सप्लेन्ड मी दिस टॉपिक, अनलेस यू एक्सप्लेन मी दिस टॉपिक, और आगे का वही आ जाएगा, आई कुडंट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, अब हमको ये सेंटेंस मिल रहा है जिसमें अनलेस लगा हुआ है भाई। अनलेस शी क्राइड नो वन कुड रीच देयर टू हेल्प हर। ओके, अब हमें अनलेस को रिप्लेस करना है किससे, इफ से। सो इफ सी, अब यहां पर क्राइड की बात हो रही है तो आपको V2 दिख रहा है, अब इसको नेगेटिव बनाना है तो ये काय से बनेगा, डिड प्लस V1 के साथ। देखिए कैसे। सो इफ सी डिडंट क्राई, इफ सी डिडंट क्राई, ओके, फिर क्या बनता, आगे का पूरा सेंटेंस वैसे ही लगाना है, नो वन कुड रीच देयर टू हेल्प हर। ओके, तो क्या किया आपने, इफ सी डिड नॉट कर दिया। अगला देखिए, अनलेस सी ट्राइड सी कुडंट विन द रेस। सो अनलेस को रिप्लेस कर दीजिए, इफ सी, ट्राइड की जगह क्या कर लीजिए, डिडंट ट्राई, अनलेस सी डिडंट ट्राई सी कुडंट विन द रेस। तो अगला सेंटेंस आपको एज इट इज लिखना है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इफ को अनलेस से और अनलेस को इफ से कैसे रिप्लेस करना है। चलिए, अभी अगली स्लाइड है हमारी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे। नॉट ओनली, ओके, और डैश 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 बट ऑल्सो का। देखिए कैसे, तो ये रीराइट द सेंटेंसेस के फॉर्म में आते हैं। देखिए, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब तुम मेरे भाई भी हो और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो। तो इसको आप ऐसे रीराइट करेंगे कि यू बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस को एड कर देंगे। अगला देखिए, अ डॉक्टर अर्न मनी ही अर्न्स फेम, मतलब एक ही डॉक्टर है जो पैसा भी कमाता है और फेम भी कमाता है। तो ना सिर्फ मनी कमाता है बल्कि वो फेम भी कमाता है। तो कैसे बनेंगे, अ डॉक्टर, आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगला सेंटेंस देखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम अ प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, देयर इज नो प्रॉब्लम अ प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें सच एज का यूज कर दीजिए कि भाई एक प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आप इसको ऐसे ही बनाएंगे ना कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या बनेगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, सो देयर इज नो सच प्रॉब्लम एज हैज नो सजेशन। आगे देखिए, देयर इज नॉट अ प्लेस इन इंडिया, दिस बुक हैज मेंशन्ड अ प्लेस। ओके, देयर इज नॉट अ प्लेस इन इंडिया, भारत में ऐसी जगह, भारत में जगह नहीं है। दिस बुक हैज मेंशन्ड अ प्लेस, इस किताब ने प्लेस को मेंशन किया। तो
तो इसको कनेक्ट आप करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं भारत में जैसा ये बुक मेंशन कर रही है। तो क्या बनेगा, देयर इज। देखिए कंटेक्स्ट देख के आपको देखना है कि किस कंजक्शन का यूज करना है, और वैसे तो आपको ब्रैकेट में दिया ही रहेगा कि आपको किस कंजक्शन का यूज करना है। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, टी इज टू हॉट टू टेक। अब इसमें यूज हुआ है टू का, और टू का हमेशा जो रिप्लेसमेंट होता है वो किससे होता है, सो दैट से। किससे होता है, सो दैट से। पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अगला सेंटेंस है जिसको दैट से जोड़ेंगे उस सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ेगा। देखिए कैसे, टी इज टू हॉट टू टेक। ओके, सो हम बोलेंगे टी इज सो हॉट दैट आई कांट टेक। तो आपको दूसरे स्टेटमेंट को पूरा लिखना है और उसको नेगेटिव बनाना है। अगला देखिए, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। ओके, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, इसका अर्थ होता है कि बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसको उठा नहीं सकता। ओके, अब इसको हम सो दैट लगाकर ऐसे बनाएंगे कि दिस इट। तो एक्चुअली इसका मीनिंग भी हो रहा था कि ये बॉक्स इतना भारी है कि उठाने, मतलब ये बॉक्स उठाने के लिए बहुत भारी है। तो इसको अगर सो दैट के साथ आप बनाएंगे तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि ये बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। अगला सेंटेंस देखिए कि दिस बुक इज सो इंटरेस्टिंग दैट आई कैन रीड इट इन वन सिटिंग। अब इसको सो है और दैट है, तो सो दैट को आप कैसे रिप्लेस करेंगे, टू से। देखिए कैसे कि दिस, आपको ये जो सब्जेक्ट और कैन और वाला जो सिस्टम है इसको आपको रिप्लेस कर देना है कैसे, टू लगाकर। अगला देखिए, he got so tired that he can't walk. He got so tired that he can't walk. अब इसमें so that है तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे इसको, टू से। देखिए कैसे, he got too tired to walk. So friends, hope so आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का फोर्थ वीडियो बहुत जल्दी ही अपडेट होगा एंड यू विल एंजॉय द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एंड गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, बाय बाय।